केबल नेटवर्क का स्पेशल ऑफर। अब पाए BTV का सेट टॉप बॉक्स और वो भी बिल्कुल फ्री। किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन चार्ज भी नहीं, तो आज ही लगवाए BTV केबल नेटवर्क का सेट टॉप बॉक्स। हमारा पता BTV केबल नेटवर्क, एशिया प्लाजा कॉम्प्लेक्स, हनुमान चौक, बालाघाट। अपना नाम, पता एवं मोबाइल नंबर इन नंबर पर व्हाट्सएप करें 9300660099 या 8906395555 इस नंबर पर। ये ऑफर सिर्फ 6 महीने का स्मार्ट पैकेज लेने पर लागू है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनावों को लेकर सभी तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं, लेकिन जिले की लांजी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के अंदर मचा अंतर्द्वंद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ खुद भाजपाई ही अपने प्रत्याशी के विरोध में जमकर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि बीते दिनों विरोध को शांत करने और आपसी सामंजस्य स्थापित करने पहुंची पार्टी के दिग्गज नेताओं की भी यहाँ एक न चली, जिसके बाद अब पुनः पूर्व विधायक रमेश भटेरी ने अपना फैसला अपने समर्थकों के ऊपर डालते हुए आगामी 19 अक्टूबर को एक विशाल आम सभा बुलाई है, जिसके बाद ही वह फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लेकिन लांजी में भाजपा के प्रत्याशी चयन को लेकर चल रहा द्वंद्व समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को पुनः रमेश भटेरी ने अपने समर्थकों के साथ पुनः चर्चा की। इस दौरान प्रमुख रूप से जनपद अध्यक्ष किरनापुर कल्याण सिंह राणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष सोहन उपराड़े, हीराचंद आसटकर, दूलीचंद राजनीरे, बलराम शिवणकर, नीलचंद हरिनखेड़े, अमृत मेश्राम, महेंद्र पटले, विजय खेरे, आलोक चौरसिया, संतोष बड़गैया सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी रमेश भटेरी के आवास में दिखाई दिए, जहां सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। हालांकि इस दौरान रमेश समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने रमेश भटेरी को चुनाव जिताकर भोपाल भेजने के लिए ईश्वर की शपथ लेकर अपना फैसला सुना दिया है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, आने वाले विधानसभा के चुनाव में रमेश भैया हमारे प्रत्याशी होंगे। हम पूरी ईमानदारी से अपने और अपने पूरे परिवार का वोट और लांजी क्षेत्र के 294 बूथों पर जा जाकर रमेश भटेरी को तन मन धन से जिताने का काम करेंगे और लांजी से भोपाल पहुंचाएंगे। हम ये संकल्प लेते हैं। हालांकि कार्यक्रम के दौरान रमेश भटेरी ने भाजपा दिग्गज नेता प्रहलाद पटेल सहित अन्य नेताओं को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रहलाद पटेल के द्वारा मुझसे दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि प्रहलाद पटेल ने हमारे नेता गौरीशंकर बिसेन के बारे में अपशब्द कहे, जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा पार्टी किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर को जनता और अपने कार्यकर्ता से पूछूंगा, जो निर्णय वह लेंगे वही मेरा निर्णय होगा। अरे हमारे घर पर दुश्मन भी आ जाए ना, तो हम उसे चाय और पानी के लिए भी पूछते हैं। गलत कह रहा हूं भाई? हमारे मन में चाय जो हो, लेकिन दुश्मन भी घर में आएगा तो भाई घर चल के आया तो पानी पी लो, चाय पूछता जो है सो है। कार्यकर्ता मित्रों, मैं भी बीच में दिल्ली था, प्रहलाद पटेल जी के घर मिलने के लिए उनके बंगले पे गया था। जो व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे राजनीति छोड़ना पसंद है, लेकिन प्रहलाद जैसे व्यक्ति को अपना नेता मानना पसंद है। इतना दुर्व्यवहार मेरे साथ, गौरीशंकर बिसेन जी के बारे में इतने सारे अपशब्द कि मैं सार्वजनिक मंचों से बता नहीं सकता। और मुझे बेईमान बताने वालों और रमेश की बपौती नहीं है बताने वालों, सबसे कहता हूं कि रमेश की बपौती होती ना तो 2007 का नगाड़ा आज भाजपा के लिए नहीं आया होता। झाड़ू छाप वाला व्यक्ति भाजपा के सबका प्रत्याशी नहीं होता। पार्टी किसी की बपौती नहीं है, किसी के घर से पार्टी नहीं चलती। अरे आज चुनाव है, कई आएंगे, कई नेता आएंगे कि तुम संगठन के हो, तुम पार्टी के हो, पार्टी हमारी माँ है, हम भी माँ मानते हैं। आज बालाघाट के कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग पार्टी को माँ बताते थे आज बचिया उधेड़ रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, रमेश का नार भी भाजपा में गड़ा है और रमेश का कफन भी भाजपा का होगा। 19 तारीख को एक घर में आमंत्रण देंगे और रांची के अवंतीबाई स्टेडियम में जहां सबको बुलाया, कार्यकर्ताओं से पूछूंगा और एक बार जनता से, जो जनता जनार्दन
लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, मैदान में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, जो जनता जनार्दन तय कर दे, जो मेरा कार्यकर्ता तय कर दे, वही निर्णय मेरा आखिरी निर्णय होगा।